मैं समझता हूं कि ये अलीपुर वालों के लिए बहुत ही खुशनसीबी और सआदत की बात है कि जिस चमन को आबाद रखने के लिए आपने अपना ताउन पेश किया, आज उस चमन से ये 54 महकते हुए फूल आपके सामने हैं। 54 बच्चों का फारिग होना ये इस बात पर दलील है कि यकीनन इस मदरसे में तालीम होती है और यहाँ की कारकर्दगी अच्छी है, वरना आम तौर पर तो 50-54 बच्चे मदरसे में रहते हैं। है ऐसा। अल्लाह पाक इस चमन को आबाद रखे, असातिज़ाए किराम और अराकीन के खुलूस को, मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, ऐसे खूब और तरक्की अता फरमाए। जलसा के अंदर आने का मकसद मदरसे की कारकर्दगी भी देखनी है और उलमाए किराम के बयानात से अपने ईमान को ताज़ा भी करना है। ये एक इस्लाह की जगह है, या अक़ीदे की भी इस्लाह होती, अमाल की भी इस्लाह होती, दीन सिखाया जाता है। तो आप सुकून के साथ बैठे, चूँकि दस्तारबंदी 4 तरह के अफराद की हुई है, फाजिल अफराद की, आलिम अफराद की, कारी अफराद की और हाफिज अफराद की। एक बात हम सबके जहन में रहे कि हमारे मजहब इस्लाम की तालीम में, निसाब में दाखिल हकीकत में सिर्फ एक ही किताब, वो है कुरान मजीद। बस इसी एक किताब की हमारे यहाँ पढ़ाई होती है। कुरान एक ऐसी किताब है कि सारे उलूम कुरान के अंदर मौजूद है, सबका ताल्लुक कुरान से। कुरान देखकर पढ़ना तो नाज़रा खां कहलाता, उसी कुरान को सीने में महफूज कर लिया तो हाफिज कहलाता, उसी कुरान के हरूफ को कवायद की रोशनी में अपनी ज़बान से अदा करता तो उसे कारी कहा जाता, उसी कुरान के मानी को समझने के काबिल हो जाता, कुरान का इल्म रखने वाला हो जाता तो वो आलिम कहलाता है। उसी कुरान के मानी के साथ साथ तफसीर करने की सलाहियत पैदा कर लेता तो वो फाजिल कहलाता है। उसी कुरान की रोशनी में सवालों का जवाब दे ले तो वो मुफ्ती कहलाता है, और उसी कुरान के मुताबिक फैसला कर ले तो वही काजी कहलाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम, नारे तकबीर। तो हर चीज का ताल्लुक कुरान। और मदरसों में जितनी भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो नहव की हो, सर्फ की हो, इंशा की हो, अदब की हो, बलागत की हो, फिक्र की हो, उसूल फिक्र की हो, हदीस की हो, उसूल हदीस की हो, मंतिक की हो, फलसफा की भी हो, इल्म मानी की हो या इल्म बयान का हो, ये तमाम उलूम का ताल्लुक कुरान पाक ही से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सबका ताल्लुक कुरान से। हम नहव सर्फ, अदब और इंशा इसलिए पढ़ते पढ़ाते मदरसे में है कि आदमी को सही से कुरान के अल्फाज पढ़ना है, कुरान के अल्फाज पढ़ना आ जाए, एराबी गलती से बचे, बलागत, मानी, बयान, इल्म बदी इसलिए पढ़ाया जाता है कि कुरान की खूबियों को
मंतिक, फलसफा हम इसलिए मदरसे पढ़ाते हैं कि इसकी रोशनी में वो जहन को बेदार करके कुरान की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह। फिक्र, उसूल फिक्र, ये दोनों उलूम कुरान और हदीस से निकले हुए हैं। हदीस इसलिए पढ़ाते हैं कि कुरान की तफसीर है। कि जितने उलूम मदरसे में पढ़ाए जाते हैं सारे उलूम का ताल्लुक कुरान पढ़ने और पढ़ाने। वाह वाह, बहुत खूब। इस तफसीर को ज़हन में रखिए। अब हदीस पाक समाअत कीजिए। वाह वाह वाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और कुरान का इल्म दूसरे को पहुंचाए, जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। कुरान सीखने में, सिखाने में ये सारे उलूम दाखिल, वाह वाह, ये सारे उलूम दाखिल हैं। इस हदीस का मिस्दाक सिर्फ हाफिज कुरान ही नहीं, सिर्फ कारी कुरान ही नहीं, इस हदीस का मिस्दाक हाफिज कुरान भी है, कारी कुरान भी है, आलिम दीन है और फासिल दीन। सुभान अल्लाह, सुभान सब अल्लाह। हदीस का मिस्दाक। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर नियत सबूह की बखैर हो तो सब लोगों में बेहतर इंसान है। वाह वाह। ये हदीस ने हमें ज़हन दिया। अब आइए, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। जरा मेरी गुजारिश था, लोग बैठे तकरीर सुकून से सुनने से आपके बाद में कीजिएगा, जो करना होगा आप लोगों को। देखिए, आइए, जो हमारे सारे इल्मों का ताल्लुक कुरान से, ये सारे आलिम, फाजिल, हाफिज, कारी सबका ताल्लुक कुरान से। अब मैं चाहता हूं कि आपके सामने कुरान की कुछ तारीफ, कुछ तफसीर, कुरान है क्या और कुरान किस तरीके से हम तक पहुंचा और कुरान के पैगामात क्या है, जरा हम उसको आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अहले इल्म भी स्टेज में है, सामने उलमा और फुजला की जमात भी है, तो थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू भी आज आपके सामने। कुरान अरबी जबान का लफ्ज़, क़राअ यक़रअ का मस्दर, जैसे फ़रक़ा यफ़रक़ु का मस्दर फ़ुरक़ान, ऐसे क़राअ यक़रअ का मस्दर कुरान, जैसे आरफ़ा यारिफ़ु का मस्दर इरफ़ान, आखिरी में अलिफ़ नून ज़ायदा। कुरान ये मस्दर क़रा यक़रअ, जिसका माना पढ़ना, और अहले इल्म ये भी जानते हैं अरबी ज़बान में मस्दर या तो इसमें फ़ाइल के माने में आता या इसमें मफ़ूल के माने में आता, अक्सर उन्हीं दोनों के माने में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कुरान इसमें मफ़ूल मक़रून के माने में, पढ़ी हुई किताब, पढ़ी हुई चीज। इस किताब को कुरान इसलिए भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में, रूए जमीन में, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इसी किताब की तिलावत की जाती है, इसी किताब को पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक़रून सबसे ज्यादा पढ़ी कुरान। कुरान ने कुरान के 5 नाम बताए। कितने नाम? 5 नाम है कुरान के। कुरान एक है कुरान, एक है फुरकान, एक है किताब, एक है तंजील और एक है जिक्र। ये 5 नाम कुरान में आए हैं। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का बरकत वाला महीना जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया। इस आयत में कुरान को कुरान का दूसरे पारा 7वीं रुकू हाफिज़ कुरान के एतबार से सफ़ा 29 नंबर 1 की आयत है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। कुरान शरीफ 18वां पारा 15वीं रुकू हाफिज़ कुरान के एतबार से सफ़ा 360 57 नंबर 13 की आयत करीमा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दी, पाक है वो ज़ात, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पर फुरकान को नाज़िल किया। वाह वाह वाह।
या कुरान को फुरकान कहा गया, कुरान को फुरकान कहा गया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा की शुरू की आयत। यह बुलंद रुतबा किताब, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। या कुरान को किताब कहा गया। 19वां पारा 12वीं रुकू, हाफिज कुरान के एतबार से सफ़ा 376, सतह नंबर 3 की आयत है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, कि ये रब्बुल आलमीन की तंजील है। या कुरान को तंजील कहा गया। क्या कहा गया? 4 नाम हो गए। व इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। 14वां पारा पहली रुकू, हाफिज कुरान के एतबार से सफ़हा 263 की आयत करीमा, कि हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यह कुरान को जिक्र कहा। अगर माइक वाला हो तो हल्का से एक को कम करो, एक को कम करो, एक को हल्का कम करो। वो एक तो ज्यादा नाप में ठीक है। तो कुरान ने कुरान के 5 नाम बताए, कुरान, फुरकान, किताब, तंजील और जिक्र। अब आइए, कुरान पाक जो आसमान से, लौहे महफूज से आसमान से नीचे उतारा गया, तो उसके लिए कुरान ने 2 बाब इरशाद फरमाए। एक इंजाल बाब इफ़ाल का मतलब, और एक तंजील बाब तफ़ईल का मतलब। इंजाल का माना है एक बारगी उतारना, और तंजील का माना है थोड़ा थोड़ा उतारना। ये कुरान शबे कद्र में लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक बारगी उतारा गया, जिसको कुरान ने कहा इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमें इसे शबे कद्र में एक बारगी नाज़िल फरमाया। यही कुरान आसमाने दुनिया पर एक घर है, उस घर का नाम है बैतुल इज्जत। उसी बैतुल इज्जत में कुरान रखा गया। फिर वो कुरान 23 साल के तकरीबन अरसे में थोड़ा थोड़ा बवक्त जरूरत, बकदर जरूरत नबी पाक के सीने पर उतारा गया। इसी को कुरान ने वनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम कुरान में से थोड़ा थोड़ा वो उतारते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा है और उनके लिए रहमत है। अब आइए, इस उतरने की कैफियत को जानने के बाद जरा नबी पाक की कुव्वत हाफिजा पर कुर्बान जाइए। सरकार की कुव्वत हाफिजा क्या था और उतारना किस तरीके से हुआ है, आप लोग बगौर इस गुफ्तगू को समाप्त करें, इंशाअल्लाह एक मालूमाती गुफ्तगू होगी आपके लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्रील अमीन आते, कुरान पाक के जो आयतें नाजिल होनी होती उसकी वो तिलावत करते, पढ़ते नबी पाक के सामने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़बान मुबारक को भी हरकत दिया करते, उनके पढ़े हुए अल्फाज को अपनी ज़बान से दोहराते। मकसद ये होता कि जल्दी जहन में बैठ जाए। रब ताला को ये गवारा न हुआ कि मेरे हबीब, मेरे महबूब ज़बान को हरकत देने की तकलीफ भी उठाए। रब ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी। 29वां पारा सूरह क़यामा की आयत, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। रब ने कहा महबूब, जल्दबाजी करते हुए अपनी जबान को हरकत देने की तकलीफ ना उठाओ, जबान को हरकत मत दो। हमारे जिम्मे करम पर कुरान को जमा करना है, उसे पढ़ना है, और हमारी जिम्मे करम पर उस कुरान को बयान करना। क्या करना? उसको बयान करना।
ये हमारे जिम्मे का उसे जमा करना और उसको बयान करना। आप हरकत मत दो। नबी पाक उसके बाद से जबान को हरकत देना बंद कर, खामोश रहते। खुदादाद कुव्वत हाफिजा का ये आलम। आज हमारा मामला क्या है, उलमा हो चाहे हुफ्फाज हो, हमारे सामने कोई अगर 2 लाइन की कोई आयत पढ़े और कहे फौरन सुनाओ, हम सुना नहीं पाएंगे। 2 लाइन की एक आयत हो, कोई एक बार पढ़े आप फिर दोबारा सुनाओ तो हमसे नहीं हो पाएगा। हमें 2 सतर की आयत भी एक बार सुनने से याद नहीं होती। वो नबी पाक के कुव्वत हाफिजा का ये हाल कि सूरह अनआम जो हाफिजी कुरान के एतबार से 23 सफ़हात पर मुश्तमिल है, एक पारा 3 सफ़ा पर, पूरी सूरत सूरह अनआम एक बारगी नाजिल हुई। उधर जिब्रील अमीन गए, इधर नबी करीम ने पूरी 23 सफ़ा पर मुश्तमिल पूरी सूरत ज़बानी सहाबा को लिखा दिया। 23 सफ़ा पर मुश्तमिल सूरह अनआम। जिब्रील आए, सरकार के सामने पढ़े, चले गए। नबी पाक ने अपने सहाबा को पूरी सूरत ज़बानी लिखा। यह कुव्वत हाफिजा का हाल था। अब सुनिए, कुरान पाक नबी पाक के सीने पर उतरता रहा। वो कुरान जिसके बारे में खुद रब ने इरशाद फरमाया। कुरान शरीफ 28वां पारा 6ठी रुकू की आयत है। अल्लाह कुरान में कह रहा है, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारते तो तुम देखते कि पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा होकर बिखर जाता। कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा के कुव्वत बर्दाश्त के ऊपर। जिस कुरान की बोझ को पहाड़ बर्दाश्त न कर पाए, उस पूरे कुरान की बोझ को नबी पाक ने अपने सीने में महफूज करके बर्दाश्त करके उम्मत के लिए इतना आसान बना दिया कि आज हमारे मुसलमान का 6 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान दिखाई पड़ता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। जिस कुरान के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं, आज वो कुरान छोटा सा बच्चा बर्दाश्त कर ले रहा। नबी करीम ने अपने सीने में कुरान के बोझ को बर्दाश्त करके अपनी उम्मत के लिए आसान बना। अब आइए, कुरान पाक उतरता रहा, नाजिल होता रहा, साहबा लिखते रहे। किसी ने हड्डी पे लिखा, किसी ने चमड़े पे लिखा, किसी ने चटाई पर लिखा, किसी ने कागज पर लिखा, किसी ने पत्थर पे लिखा, किसी ने दरख्त के पत्ते पर लिखा। जिसको जो चीज मयस्सर हुई उसी पर कुरान की आयत को, सूरत को वो लिखता। अब यहां से गुफ्तगू सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में कुरान तहरीरी तौर पर जमा नहीं था, इकट्ठा नहीं था। कुछ सूरतें किसी के पास, कुछ आयतें किसी के पास, कुछ किसी के पास। सब पूरी आयत कुरान की एक जगह जमा हो तहरीरी शक्ल में, ऐसा नहीं था। हाँ, बहुत सारे सहाबा थे जिनको पूरा कुरान ज़बानी याद था, वह हाफिज कुरान थे। सहाबा के सीने में कुरान तो महफूज था पूरा इकट्ठा, मगर तहरीर में मौजूद नहीं था कुरान। यहां तक के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत के ज़माने में एक बहुत अहम लड़ाई हुई
जिसको जंगे यमामा कहा जाता है। एक इंसान था जिसका नाम है मुस्लिमा कज़्ज़ाब। इसने नबूवत का दावा किया, माअज़ल्लाह, उसने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। उस झूठे नबूवत के दावेदार के पीछे 40,000 मानने वाले हो। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, सिद्दीक अकबर का जमाना। और 40,000 की फौज के साथ वो मैदान में उतर आया। इधर सहाबा किराम गए, लड़ाई हुई, मुस्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया, उसके मानने वाले खत्म हुए और मुसलमानों को फतह मिली। फतह तो हो गई, वो फितना खत्म हो गया, मगर बहुत सारे कुरान के हाफिज और कारी सहाबा शहीद हो गए उस जंग के अंदर। अब हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सिद्दीक अकबर को मशवरा दिया कि मेरी राय यह है कि आप कुरान पाक को जमा करें, जमा करने का एहतमाम करें। कहीं ऐसा ना हो कि कुरान ऐसे हाफिज और कारी शहीद होते जाएं और कुरान पाक की जमा की नेमत से हम महरूम रहें। हजरत सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक आजम का मशवरा बाद में कबूल किया। ठीक है, कुरान पाक जमा करने का एहतमाम किया जाए। 10 सहाबा को जो खुद कातिब वही थे उनको मुतय्यन किया और उनका कमांडर बनाया हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। वो खुद हाफिज कुरान भी थे और कातिब वही भी थे कि तुम कुरान पाक को जमा करो। अब ध्यान से इस बात को सुनिएगा आप लोग। ज़ैद बिन साबित कुरान पाक को जमा करने के लिए शर्त रखे कि जिसके पास भी तहरीरी शक्ल में कोई आयत या कोई सूरत हो वो मेरे पास लेकर के आए और कम अज कम 2 आदमी गवाही दें कि हमने नबी पाक की ज़बानी इस आयत को या सूरत को सुना और नबी पाक के हुक्म से हमने इसको लिखा। 2 अफराद गवाही पेश करें तब इस आयत को शामिल कुरान किया जाएगा। ये एहतियाती पहलू उन्होंने रखा। खुद हाफिज कुरान थे, खुद कातिब वही थे, ये एहतियाती पहलू रखी। 2-2 की तादाद में लोग आते गए, गवाही देते रहे कि हमने नबी पाक की ज़बानी इस आयत को सुना है, हम नबी पाक हुक्म से लिखा है, इसको कुरान में शामिल किया जाए। कुरान जमा होता रहा, कुरान जमा होता रहा, लोग आते गए, गवाही देते गए, कुरान की आयत इकट्ठा होती रही, यहां तक कि पूरा कुरान जमा हो गया। सिर्फ 2 आयतें बाकी रह गई। सूरह तौबा की आखिरी की 2 आयतें, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये 2 आयतें एक सहाबी हजरत खुज़ैमा उनके पास थी। वो आए कहा ज़ैद बिन साबित, ये 2 आयतें हैं, इसे मैंने नबी पाक की ज़बानी सुना है और नबी पाक के हुक्म से लिखा है, इसको कुरान में शामिल किया जाए। ज़ैद बिन साबित ने कहा खुज़ैमा, तुम्हें नहीं मालूम कि मेरी शर्त क्या है? मैंने ऐलान क्या किया है कि कम से कम 2 गवाह हूं, 2 आदमी हूं और दोनों गवाही दें कि नबी पाक की ज़बानी हमने इस आयत को सुना है और इसे लिखा है, तब शामिल कुरान किया जाएगा। तुम अकेले एक गवाह हो, एक गवाह और लेकर के आओ, तब शामिल कुरान किया जाएगा। इतना कहना था ज़ैद बिन साबित का कि खुज़ैमा बोल पड़े, ज़ैद बिन साबित, आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने पहले ही इरशाद फरमा दिया है कि खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर है। खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर है। मेरी अकेले एक गवाही 2 गवाही के बराबर है। कुरान में शामिल किया जाए, फिर वो 2 आयतें कुरान में शामिल की जाए। इस तरीके से कुरान सिद्दीक अकबर के ज़माने में। अब यहां पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। नबी पाक ने क्या कहा? खुज़ैमा की एक गवाही 2 गवाही के बराबर। मामला क्या है?
वाकया क्या है, जरा इसको सुने तो आपके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए।